हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। सच्ची भावनाएं क्या हैं, उनके हृदय में क्या है एक्चुअल में आपके लिए, वो निकालेंगे हम। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, मेरी हेल्प कीजिए। आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन किसी पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। किसी बड़ी परेशानी में ये उलझे हुए हैं, बहुत जिम्मेदारी है इनके ऊपर। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, इनको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना सीख गए हैं और ये बहुत तनाव में रहते हैं। जो हुआ क्यों हुआ, काश कि ये चीज़ों को संभाल सकते। ये सब बातें ये सोचते रहते हैं। रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है और इनकी सच्ची भावना ये है कि यार सब गड़बड़ हो गया। इतना भी क्या था कि मैं चीज़ों को संभाल नहीं सकता था, एक इंसान से रिश्तों को नहीं संभाल पा रहा। आज भी तुम्हें मैनेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पहले कर लिया होता तो क्या दिक्कत थी। इनकी सच्ची भावनाएं ये हैं। अंदर की स्थिति सुखी नहीं है, फंसा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है इनके हाथ पैर किसी ने बांध दिए हों, आगे नहीं बढ़ पा रहे हों। इनको ये लगता है, इनकी सच्ची भावनाएं ये हैं कि इनकी धोखाधड़ी, चीटिंग, फरेब ने ही ये रिश्ता ख़राब किया है, जिसकी वजह से ये आज ये स्टकनेस भुगत रहे हैं। इनको लगता है कि काश उसी उत्साह के साथ मैं जीवन में तुम्हारे पास आ सकता, लेकिन पैसे कमाने की होड़ में और एक जगह जहाँ पे अच्छा ऑफ़र मिल रहा था, उस व्यक्ति को अपनाने की होड़ में मैंने तुम्हें खो दिया। लेकिन आज भी मैं तुम्हें याद करता हूँ। सब कुछ होने के बाद भी दिल में सुकून नहीं है। तुम्हारी याद आती है, देखिए तुम्हारी याद आती है, बहुत याद आती है इनको आपकी। स्ट्रेंथ, आपके पास आना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं आपको, लेकिन आपको एकल एनर्जी में और इतना साहसी देखकर इनको हिम्मत नहीं पड़ती आने की। इनके मैसेजेस निकालती हूँ, क्या आता है। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। ये कह रहे हैं कि मैं दिमाग से बहुत सोचता था, हृदय की बातें मैं उतनी अच्छी से समझ नहीं पाया या पाई। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। ये भावनाएं मुझे ज़िंदा निगल जाएंगी, खा जाएंगी। इज़ इट ओवर? क्या सब ख़त्म हो गया? ये कह रहे हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? ये कह रहे हैं कि तुम भी मुझे उसी तरह छोड़ दोगे जैसे दूसरों ने छोड़ा। यू हैव ट्रिगर्ड मी। कुछ बातें आपने की थी और जो वर्तमान में आपका जो ऑरा स्ट्रांग है वो इनको ट्रिगर करता है। हो सकता है कि इनको आपको झुकाकर दबा कर रखने की आदत हो, तो अब आपका जो एनर्जी है इनको ट्रिगर कर रही है। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ड्रग्स और अल्कोहल के शिकार ये हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने सब कुछ मिटा लिया हो। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड? तुम कैसे उन सब चीज़ों को भूल सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। आई एम ब्लॉक्ड। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनके कि क्या करें क्या ना करें। लास्ट कार्ड निकालूंगी। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू? मैं तुमसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, इनको मैं पढ़ती हूँ कि क्या आता है। बहुत कंफ्यूज हैं ये। आई एम नॉट द सेम पर्सन। ये कह रहे हैं कि मैं बदल गया हूँ, मेरा विश्वास करो, पहले जैसा इंसान मैं नहीं रहा हूँ।
तुम्हारी चाहत ने मुझे बदल दिया है। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इनकी गलतियाँ थीं जो कुछ भी हुआ, पर इन्होंने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए। बद्दुआ मत देना प्लीज़। ओ माय गॉड, ये कह रहे हैं कि मुझे बद्दुआ मत दो। डरते हैं आपके जो आपने प्रेम किया सच्चा, उसके बाद ऐसे व्यक्ति की बद्दुआ से डर रहा है ये व्यक्ति। ईगो, इनकी भावना ये है कि इनका अहंकार इस सब समस्या की जड़ बना। आई एम अफ्रेड टू फेस यू। आपको फेस करने से डरते हैं। दो बातें हो सकती हैं, या तो इन्होंने किसी को और को चूज़ कर लिया है, या आप मैरिड थे, इनके साथ कमिटमेंट में थे, तो इन्होंने धोखा देके कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इनको शर्मिंदा होना पड़ रहा है आपके सामने आने से। ऐसा लगता है जो भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी वो मेरा ही कर्मा है। ओह माय गॉड। ठीक है, फिर क्या है? पीठ पीछे बहुत कुछ हुआ है तुम्हारे। मैंने बहुत पीठ पीछे बहुत कुछ गलत किया है, और इसमें ये बात भी है कि तुम्हारा जो प्यार था वो मेरे लिए तोहफ़ा था, पर मैंने समझा नहीं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। किस बात के लिए माफ़ नहीं करेंगे? हो सकता है कि ये आपसे कोई उम्मीद पाले हों, वो आपने पूरी नहीं करी, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है। आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। ओह, क्या आपने इनसे मजाक में कुछ कह दिया था कि आप किसी और को पसंद करते हैं? कुछ ऐसा हुआ था? इन्होंने कुछ बोला, फिर आपने कुछ बोला, तो उस बात को इन्होंने सीरियस ले लिया। ये हो सकता है, ज़रूर हो सकती है ये बात। वो चीज़ इनको हर्ट हो गई और उनको लगता है कि जैसा आपने इनसे कहा कि मैं तो उसके साथ चली जाऊंगी या वहाँ कर लूँगी रिश्ता, तो वैसे ही मैं तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता हूँ। तुमने जो आईना दिखाया था वही सत्य निकला। ठीक है, ये टॉक्सिक जिनके साथ आपका रिलेशन था उनकी बातें एक्स हो सकते हैं आपके। तुम मुझे भूल गई हो, ये कह रहे हैं कि तुम मुझे भूलती जा रही हो, अपनी ज़िंदगी में रमती जा रही हो। आई नीड करेज टू फेस माई फीलिंग्स। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ही भावनाओं को, अपने ही प्रेम को नकारता हूँ जो कि मेरे को तुम्हारे प्रति है, लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं करता क्योंकि मैं स्वीकार नहीं करना चाहता, है ना। और बहुत इमोशनल यहाँ पर है, और इनको लगता है कि जो कुछ भी दिक्कत है इनकी लाइफ में वो इनके ही कर्मों का फल है। और ये जो भावनाएं हैं आपके लिए, ये कह रहे हैं कि फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे करेज चाहिए, और ये जो भावनाएं हैं आपके प्रति ये इनको जीवित नहीं रहने दे रही हैं, जिंदा निकल रही हैं, इनको घुल रहे हैं। ये आपके प्रति जो फीलिंग्स हैं उनमें ये पिघल रहे हैं, तड़प रहे हैं, फड़फड़ाहट होती है इनको, टेंशन भी होती है। आना चाहते हैं पर आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज इनको प्रतीत होती है। तो ये इनकी सच्ची भावनाएं थीं जो आज की रीडिंग में निकली। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।